सर्व करूँ ना? एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ, शेयर कीजिए। संसार सागर तारवा જીનવાણી છે નૌકા ભલે નાની સુકાની મળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્ય રાશિ પડ્યો અહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીર કુંદના માયાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મોક્ષુના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને ગપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય બળે નિમિતો વહેવારો ચિદ ઘન વિશે કાઈ ન મળે હૈયો સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જેવા જે સુમુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપન વળે ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકો કીળકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા નિત્ય સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘતને નમો આદાસના જીવન શિલ્પિતને નમો ઊંડે ઊંડે ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી પુરાનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિતમાં લાવી લાવી ખોયેલું રત્ન પામો મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. जय जिनेन्द्र. बहुत सुंदर अरुणा बहन। अरुण जी आपका स्वागत है।
नमो नमो सिद्धाय नमो नमो पूज्याय नमो भूये सर्वस्वाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडारो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं तत् ओच्छामि समयपावुरौ नमो सुदकेवलीवनिदं नमो समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरत्रिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्सङ्गः गुरुवायुसं निर्लेप है आकाश से निजात्म में ही हरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो त्रिकालवर्तिने नित्य बोधिने द्वादशांगमयी जननी माता की जय हो त्रिकालवर्ती 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय हो परमकारी श्री सद्गुरुदेव की जय 42 नंबर का अपना बोल चलेगा लालचंद भाई के सिद्धांत सर्वाणी गजब की बात है ज्ञान से सुख नहीं मिलता वस्तु के ज्ञान से सुख नहीं मिलता वस्तु के अनुभव से सुख मिलता बात चैतन्य वस्तु की है चैतन्य वस्तु के अनुभव से सुख मिलता है चैतन्य वस्तु के ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है लोक व्यवहार में कहते हैं दुनियादारी में वो ये कहते हैं कि भाई बातों से काम नहीं चलता कुछ करके बताओ बातें तो बड़ी बड़ी हर कोई करता है करके बताओ ऐसे ही अध्यात्म में ज्ञान से नहीं
अनुभव से मार्ग की प्राप्ति हो। पर वस्तु का यथार्थ ज्ञान, अपनी चैतन्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान और अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव, अनुभव करे वो सुखी हो। कल स्वामी जी के व्याख्यान में ऐसी बात आई जो अपने बोल में है। बात ये है कि नए ज्ञान जीव को उलझाता है और अनुभव जीव को सुलझाता है। नए ज्ञान से जीव ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु ऐसा नए ज्ञान जीव ने अनंत 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 बार प्राप्त किया है। मनुष्य पर्याय जैन कुल प्राप्त कर। बड़ी बात ये है कि नए ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होता और नए ज्ञान को छोड़े बिना अनुभव नहीं होता। ये उलझन बड़ी समस्या है। नए ज्ञान से के बिना अनुभव नहीं होता, नए ज्ञान को छोड़े बिना अनुभव नहीं होता। ये बात वैसी हो गई कि जैसे निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। लालचंद भाई ये वाक्य जयपुर में बार बार कहे, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, मतलब विकार की उत्पत्ति में निमित्त, निमित्त रूप वस्तु। स्वामी जी कहते हैं, गाथाएं हैं उसकी स्तुति की बात की। निमित्त की उपस्थिति होती है परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता है। कल ज्ञान गोष्ठी में स्वामी जी के उसमें एक नई बात आ गई रजनी भाई। बात ये है कि जैसे अ, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन कारण शुद्ध पर्याय होती है, वैसे जीव द्रव्य में भी कारण शुद्ध पर्याय होती है। वहां प्रश्न किया कि कारण शुद्ध पर्याय होती है तो ये विकारी पर्याय आई कहाँ से? तो ये बताया कि न द्रव्य से आई, न गुण से आई, अपनी योग्यता से आई। तो विकार होता है वो द्रव्य से नहीं, गुण से नहीं, और पर्याय होने से भी नहीं, वो तो अपनी योग्यता से होता है। और जिस काल में विकार होता है उस काल में बाहर में निमित्त होता है, लेकिन वही तीन बातें कौन कौन सी कि जीव की अनादि की तीन भूले पिछली बार स्वाध्याय में अंत में अपन ने चर्चा की। तीन भूले कौन कौन से कि एक तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, पर से सुख दुख मानना और पर को दोष देना। ये तीन भूले जीव की अनादि से चलती आई है और वर्तमान में भी यदि ऐसी भूले चल रही है तो जीव अभी भी उलझा हुआ है। तो पर की उपस्थिति होती है लेकिन पर की उपस्थिति से विकार नहीं होता है। नए ज्ञान के काल में नए ज्ञान देखो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये नए ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात नए ज्ञान का पक्ष नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात नए ज्ञान को छोड़ करके वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। हाँ? कुशल भाई तीन बातें कौन कौन सी? क्योंकि एक माइल धवल ग्रंथ है, माइल धवल ग्रंथ में एक बात लिखी है कि कोई भी वाक्य जिनवाणी का कोई किसी भी अनुयोग का हो, जिनवाणी का कोई भी वाक्य बिना नए के नहीं होता। बहुत सुंदर। मतलब हाँ जी। माइल धवल है ना।
जिन्होंने नए चक्र लिखा, उसको माइल हवल का नए चक्र भी कहते हैं, उसमें लिखे हैं कि जिनवाणी का कोई भी वाक्य बिना नए के नहीं होता है। कोई ना इसलिए कोई ना है। हाँ स्वामी, जी। हाँ, स्वामी जी कैसा खुलासा करते हैं कि बोले सिद्धांत में, मतलब जो षटखंडागम है उसमें ऐसा लिखा है कि जिन दर्शन से निदत्य निकासित कर्मों का भी नाश होता है। नहीं है ये बात? निदत्ति जी। निकासित कर्मों का नाश, जिनका फल जिन। अवश्य भोगना पड़ता है, ऐसे कर्मों का नाश भी जिन दर्शन से होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब वहां स्वामी जी ने ये खुलासा किया कि, खुलासा मतलब नहीं की अपेक्षा समझने के लिए, हम्म। कि जिन दर्शन का मतलब क्या, कि यहाँ जिन स्वरूपी आत्मा के दर्शन से क्या, दोबारा, जिन दर्शन से निदत्त निकातित कर्मों का फल जीव को नहीं भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत वाक्य है, षटखंडागम का वाक्य है। तो स्वामी जी खुलासा करते हैं कि जिन स्वरूपी जो भगवान आत्मा है, उसके दर्शन से जब उसके अनुभव होता है, उसका श्रद्धान होता है और उसमें लीनता होती है, उस काल में हम्म। बाहर में निदत्त निकातित कर्म का उदय हो, चाहे जैसे सामान्य कर्मों का उदय हो, जीव निर्विकल्प दशा में रहता है, इसलिए उस काल में उसको निदत्त निकातित कर्म हो चाहे कैसा ही कर्म हो, उसका फल नहीं भोगना पड़ता, भोगता ही नहीं उस काल में, उपयोग बाहर है नहीं तो उपयोग भोगे कौन? तो स्वामी जी हम्म। ने एक उदाहरण बताया, सुकौशल मुनिराज। बाहर में श्यालनी खा रही थी, अंतरंग में चैतन्य रस की घटाघटी चल रही थी, और उस काल में उनको केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया, बाहर हम्म। तो श्यालनी खाती रही। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर में तीव्र कर्म का उदय होने पर भी, निदत्त निकातित जाति के कर्म का उदय होने पर भी उस जीव को उसका फल इसलिए नहीं भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ता तो केवल ज्ञान कहाँ से होता? तर्क समझ में आ गया? हम्म। यदि फल भोगना पड़ता तो केवल ज्ञान कहाँ से होता? दो सुकौशल पड़ता है। मुनिराज को। हाँ जी। हाँ हाँ तो जी। हाँ जी, नहीं होता, इसलिए उनको उस काल में उपयोग बाहर न होने से केवल ज्ञान हो गया, सुकौशल मुनिराज आगे मुक्त हो गए। बात समझ में आ गई? तो हर वाक्य को समझने के लिए बुद्धि चाहिए और तर्क चाहिए, और आगम का उपदेश परंपरा से चाहिए, कि नहीं तो वो स्वामी जी कहते हैं ना, लोगों की ये बड़ी भूल है कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। तो निमित्त के प्रकरण में उन्होंने कही ये बात कि व्यवहार करते करते, व्यवहार का अर्थ यहाँ पर निमित्त लेना। अब निमित्त से, निमित्त पर दृष्टि करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा तीन काल में नहीं होता। देखो, दो बातें हैं, पहली बात तो ये, चौथी बात, काम भोग करने वाले व्यक्ति को कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, काम भोग की चर्चा करने वाले को भी, काम भोग की चर्चा करने वाले को भी सुख की, शांति की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। विकार करने वाला तो संसार में भटकता ही है, विकार की दृष्टि करने वाला भी संसार में भटकता। बात समझ में आ गई? विकार जीव का स्वभाव नहीं है। और प्रवचन सार में कहा है कि पर भाव दुख गई, पर भाव में दुख ही दुख है, विकारों में आकुलता ही आकुलता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि नए ज्ञान में भी आकुलता है, भावार्थ तो ये, नए ज्ञान में आकुलता है, शास्त्र ज्ञान में आकुलता है, आत्मा की चर्चा में भी आकुलता है। हाँ? और इन सब को नियम सार की गाथा बोल रहा हूँ, नियम सार की, नियम सार में ये कहा है कि ये बहिर्तत्व है। काम भोग की चर्चा करना ये तो बहिर्तत्व है ही, केवल आत्म चर्चा करना वो भी बहिर्तत्व है।
हाँ, बहि तच्चम हेयम, हाँ, उपादेय अपनो अप्पा, कि बाहिर तत्व हेय है एकमात्र उपादेय, निज चैतन्य ज्ञाय भगवान आत्मा है। यह स्वभाव की बात है। बोल कि जीव को जानना चाहिए। तो स्वामी जी की भाषा में कहे 16वें 17वें नंबर की गाथा, स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना चाहिए। मूल टीका के आधार से स्वामी जी कहते हैं, ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। स्वामी जी का खुलासा कि ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम देव दर्शन करना चाहिए। ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम अनुव्रत आदि का पालन करना चाहिए। प्रथम में प्रथम जीव को क्या करना चाहिए कि प्रथम में प्रथम जीव को अपने चैतन्य राजा को जानना चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं इस मूल में कि कैसे जानना चाहिए, कि चैतन्य राजा को स्वभाव से जानना चाहिए। और कैसे नहीं जानना चाहिए, कि नए से नहीं जानना चाहिए। बात समझ में आ गई। 42 नंबर का बोल है। बोल में बहुत ही अलौकिक बातें हैं, जिनवाणी की हर बात हर वाक्य अलौकिक है। जानो, लेकिन कैसे जानो, बात समझ में आ गई। ये कहा यहाँ पर कि वस्तु को वस्तु के स्वभाव से जानो। जैसे 14-15 नंबर की गाथा या 73 नंबर की गाथा, क्या लिखा है कि आश्रव भाव अशुचि है, मलिन है। अब एक बात बताओ, स्वामी जी की भाषा में कहे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जो शुभ भाव है वो भी आश्रव भाव है। सामान्य भाव तो बहुत छोटे वैसे, बात समझ में आती है। ये जो सामान्य भाव है, अनुव्रत महाव्रत के भाव, उससे अनंत गुना श्रेष्ठ भाव है तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाला भाव। उससे बड़ा भाव कोई भी नहीं है। और उस कोई प्रश्न करे ना कि पुण्य का सबसे बड़ा भाव कौन सा है, बात समझ में आ गई। कि पुण्य का सबसे बड़ा भाव वो है जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंधु। वो भाव इसलिए बड़ा बताया कि वो भाव स्वार्थ और परमार्थ दोनों वाला है। कैसे कि जिस जीव को सभी जीवों के दुख के नाश होने की चिंता होती है, वही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। जिसको अपने दुख का नाश की इच्छा होती है, वो जीव मोक्ष को मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता। जिस जीव को अपने दुख की चिंता है कि मेरा दुख कैसे नष्ट हो, संसार के सभी जीवों का कष्ट संकट दुख कैसे नष्ट हो, ऐसा भाव रखने वाला जीव, ऐसे भाव को करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता। बात समझ में आ गई। ये अंतर समझना, अपना भाव, अपने दुख को नाश करने का भाव, और सबके दुख के नाश करने का भाव अपने साथ। तो ऐसे बिरले जीव होते हो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर, सर्वोत्कृष्ट पुण्य भाव है। लेकिन ये भाव भी आश्रव भाव है, रमने लायक नहीं है, करने लायक नहीं। क्यों? कि अशुचि है। देखो, भाव की अपेक्षा से देखो तो भाव है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो आश्रव भाव है, अशुचि भाव। बात समझ में आ गई। भाव की अपेक्षा से देखो तो भाव है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला है, लेकिन स्वभाव से देखो तो ये भाव भी अशुचि भाव होने से, आश्रव भाव होने से, बंध भाव होने से संसार में रुलाने वाला है। इसलिए ऐसे भाव को करना भी यानी कि अंतरंग से इच्छा नहीं होती। तो यहाँ क्या कहते हैं
वस्तु को ग्रहण करो तो स्वभाव से ग्रहण करो, नए ज्ञान से नहीं। बात समझ में आ गई? कोई कहे कि अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन, अकृत्रिम चैत्यालय 5 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट चैत्यालय इतना बड़ा, मध्यम चैत्यालय इतना बड़ा है। अब ये जो है ये अकृत्रिम चैत्यालयों का यथार्थ ज्ञान है या नहीं, ये प्रश्न आप लोगों से ये है कि भैया ये तो शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र से रट करके आपने बताया है, देख करके बताओगे तो। बात समझ, शास्त्र ज्ञान में धोखा नहीं। कैसे? कि जैसे किसी ने कहा कि ये गुड़ है और उसने कहा कि ये मीठा है, दूसरे आदमी ने आके कहा कि ये गुड़ तो है लेकिन मीठा नहीं है, तीसरे ने कहा मीठा नहीं है, चौथे ने कहा मीठा नहीं है, पांचवे ने, ऐसे हजारों लोग आ गए और कह दिया मीठा नहीं है, तो किसकी मानेगा वो? दूसरे लोगों की मानेगा कि मीठा नहीं है। लेकिन एक बात देखो, उसने उस गुड़ को चख लिया और चखने के बाद उसका टेस्ट लिया, उसके बाद हजार क्या लाख करोड़ असंख्यात लोग आ जाए और कह दे कि ये मीठा नहीं है, तो मानेगा नहीं। इतना दम होता है अनुभव में, है ना? बदल नहीं सकता, शास्त्र ज्ञान बदल जाए। तो जो स्वामी जी तो ऐसा उदाहरण बताते हैं, 2-3 उदाहरण बताते हैं। पहली बात तो वो कि स्वयंभू रमन समुद्र से पहले एक स्वयं प्रभ या नागेंद्र नाम का द्वीप है, पर्वत है ना, मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंप्रभ या नागेंद्र पर्वत तक जगन्य भोग भूमि होती है, उसके आगे कर्म भूमि होती है। बात समझ में आ गई? उस कर्म भूमि में स्वामी जी तो कहते ही थे, कुछ 2-4 दिन पहले पढ़ने में भी आया, तो मतलब जिनवाणी में भी पढ़ा था। अब तक तो स्वामी जी का ही सुना था कि स्वयंभू रमन समुद्र में उस कर्म भूमि में जो नागेंद्र पर्वत के बाद है, वहां पर असंख्यात तिर्यंच है। बात समझ में आ गई? कितने? असंख्य। और कौन से गुण स्थान वाले? कि 5वें गुण स्थान, 5वें गुण स्थान वाले असंख्यात तिर्यंच है। और उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वाले तिर्यंच है। अब वहां कौन सा समय सार है बताओ? मनुष्य नहीं है वहां, डाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है, सारे तिर्यंच ही तिर्यंच है वहां। और सभी तिर्यंच कैसे हैं? सभी ऐसे ही है ऐसा नहीं। तो वो जो है वहां पर असंख्यात तो पंचम गुण स्थान वाले हैं, है ना? स्वामी जी का सुनते हैं तो फिर ऐसे शास्त्र का आधार मिलता है तो आनंद अलग ही आता है, जिसको आता है उसी को आता है। मुझे जब आधार मिला ना असंख्यात शब्द पर, तो बहुत अच्छा लगा कि असंख्यात जीव जो तिर्यंच ही होते हैं वहां पर, देव नहीं है, नार की नहीं, तिर्यंच ही है, मनुष्य नहीं है। वो तिर्यंच जीव असंख्यात तो पंचम गुण स्थान वाले हैं, और उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वाले। मूल आचार्य की गाथा में ये बात की, देखो बात समझ में आ गई? त्रिलोक सार तिलोय परिणति ये मूल ग्रंथ है। अब इस मूल की बात ये है कि वहाँ शास्त्र ज्ञान नहीं है, नए ज्ञान नहीं है, वे चैतन्य वस्तु निज गायक भगवान आत्मा को जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? कि वे चैतन्य वस्तु अपने गायक परमात्मा को अनुभव से जानते हैं, शास्त्र ज्ञान से नहीं। देखो तीनों बातें याद रखना फिर, कि शास्त्र ज्ञान के बिना पार नहीं पड़ती, शास्त्र ज्ञान को छोड़े बिना पार नहीं पड़ती, वस्तु को ग्रहण किए बिना पार नहीं पड़ती। नए के बारे में कहे तो 3 वाक्य अलग होंगे। नए ज्ञान के बिना अनुभव नहीं है, नए ज्ञान का पक्ष करेंगे तो अनुभव नहीं है, और नए ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तो अनुभव नहीं। बात समझ में आ गई? इस सब का मतलब क्या है? कि नए ज्ञान का प्रयोजन तो वस्तु को ग्रहण कराने, और वस्तु को ग्रहण कराने का प्रयोजन भी कैसे?
कि वस्तु को ग्रहण कराने का प्रयोजन स्वभाव से, देखो यहाँ यही बात है कि वस्तु को ज्ञान में लिए बिना त्रिकाली चैतन्य वस्तु की बात, पर्याय की बात नहीं। अब आप तर्क करोगे कि प्रवचन सार 80वीं गाथा में तो बताया कि वस्तु को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानना चाहिए, कि बात सही है कि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानना चाहिए, लेकिन द्रव्य के ज्ञान में ये मैं हूं ऐसा ज्ञान करना चाहिए, गुण के ज्ञान में कि ये गुण भेद मैं नहीं हूँ, गुणों का अभेद मैं हूँ, पर्याय ज्ञान में ये पर्याय मैं नहीं हूं, मैं तो पर्याय से पार, विकार से पार, कर्म से पार, चैतन्य गुफा में विराजमान अनंत गुणों का पिंड, त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में ये मैं हूं ऐसा स्थापन करना, उसकी स्थापना करना। बात समझ में आ गई कि स्वभाव की स्थापना है, ऋषि को स्वभाव से ग्रहण करना कहते हैं। मतलब सामान्य बात ये है, देखो कि वस्तु को नयों से नहीं, उसके स्वभाव से जानना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द्रव्य ने पण तेना स्वभाव थी जो, અને पर्याय ने पण तेना स्वभाव थी जो। ये स्वभाव शब्द अंडरलाइन हुआ। पर्याय का स्वभाव क्षणिक है, द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल है। बात समझ, पर्याय का जीवन एक क्षण भर का है, द्रव्य का जीवन त्रिकाल है। चाहे वो पर्याय, देखो स्वभाव की बात है ना, एक तो क्षणिक और त्रिकाल स्वभाव होगा। दूसरा, त्रिकालीय चैतन्य वस्तु के आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। चाहे केवल ज्ञान जैसी पूर्ण निर्मल क्षायिक पर्याय हो, उसके आश्रय से राग ही उत्पन्न होता है। पकड़ में आ गई बात। मतलब पर्याय का स्वभाव सुख प्रदान करने का नहीं है। विकारी पर्याय की तो बात छोड़ो, जो पर्याय मोक्ष की है, उस पर्याय के आश्रय से मोक्ष की, सुख की, आनंद की, शांति की, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। मतलब पर्याय का स्वभाव ये है कि उसका आश्रय लेने वाले को सुख, शांति, आनंद, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बात समझ में आ गई। द्रव्य का स्वभाव ऐसा है कि उसके आश्रय से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। पंडित जी एक प्रश्न है, स्वभाव, हाँ जी, जो पर्याय के स्वभाव की बात चलती है तो उसमें क्या शुद्ध अशुद्ध पर्याय दोनों का स्वभाव को समझने का बात कही है कि क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ क्या लिखा है, पर्याय सामान्य लिखा है, पर्याय विकारी सामान्य। पर्याय है। हाँ जी, हाँ। विकारी पर्याय है वो संसार तत्व है, और उसका हम्म। आश्रय करने वाला भी संसार तत्व है। मोक्ष पर्याय ये मोक्ष तत्व है, लेकिन उसका आश्रय करने वाला संसार तत्व है। बात समझ में आ गई कि मतलब हर प्रकार की पर्याय को उसके स्वभाव से जानना चाहिए। पर्याय को भी, द्रव्य को भी स्वभाव से जानना चाहिए। अब यहाँ गुणों की बात नहीं, गुणों को भी समझ लेना इसमें कि हाँ। जो गुणों का भेद है वो संसार तत्व है, गुणों का अभेद है वो ज्ञायक चैतन्य मैं तत्व हूँ। बात समझ में आ गई। ये स्वभाव से देखो कितना सरल और सुगम है। स्वामी जी को शाम को गोष्ठी करते हैं ना, ज्ञान गोष्ठी, तत्व ज्ञान चर्चा, गोष्ठी। उसमें हाँ, उसमें प्रश्न करते हैं कि आत्मा का अनुभव कठिन है, आत्मा की चर्चा कठिन है, सूक्ष्म है। टोडर मंजिल लिखा है ना, करना योग की चर्चा शुष्क है, उपयोग नहीं लगता और वहां रस नहीं आता है ना? तो स्वामी जी से भी आत्मा के बारे में प्रश्न किया
दोनों का उत्तर एक जैसा कि इसमें रस नहीं आता ही है। तो स्वामी जी कहते हैं कि बाहर विषय भोगों की चर्चा में तुझे रस आता है, बाहर विषय भोगों की चर्चा के लिए तुझे समय मिलता है। प्रकरण क्या था? स्वामी जी से प्रश्न किया, ये कहा, प्रकरण आया था ऐसा कि त्रिकालीय चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले के कष्ट दुख नष्ट होते हैं, है ना, लेकिन उसकी चर्चा करने वाले के भी उस काल में कष्ट नहीं रहते। बात समझ में आ गई प्रभु? हाँ जी। बात पद्मनंदी पंचविंश टीका के प्रवचनों की है ना। उसमें दान की बात आई, उसमें आत्मा के चर्चा की बात आई। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता अपि हि निश्चितम स भवेत् भावी निर्वाण भाग। कि जो जीव अपने चैतन्य आत्मा की मतलब खुद की चर्चा बड़ी प्रीति पूर्वक सुनता है, भले ही उस पर्याय में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो न हो, परंतु वो जीव प्रीति पूर्वक सुन रहा है तो भावी निश्चित ही भविष्य काल में शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके आत्मा की रुचि जगी है। स्वामी जी कहते हैं आत्मा की रुचि जागृत करना चाहिए। इसी पद्मनंद पंचविंशति टीका के व्याख्यान में स्वामी जी ये कहते हैं कि जीवों को बाहर की चर्चाओं में रस है, बाहर की चर्चा के लिए समय है, लेकिन अपनी आत्म चर्चा के लिए समय नहीं है। दान का प्रकरण था ना, दान के प्रकरण में वो हाँ वो ये ऐसा कहते हैं, खुलासा ऐसा करते हैं कि कोई आदमी को ये नहीं कहता है कि तू अपने बेटे के शादी में बेटी की शादी में इतना खर्च कर, मकान पर इतना खर्च कर, इस पर इतना खर्च कर। वहां कोई प्रेरणा नहीं देता, अपनी स्वयं की इच्छा से ही वहां खर्च करता है। परंतु मंदिर में दान देने की बात आती है तो उसको सोचना विचारना पड़ता है, सलाह करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। बोलिए ये तो जीवों की दरिद्रता है। उसी प्रकरण में स्वामी जी आगे कहते हैं कि जीवों को, ये तो वेदांत की चर्चा, फिर आगे वो करना करके उपदेश देते कि जीवों को अपने चैतन्य आत्मा की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव करने वाले को तो सुख की प्राप्ति होती ही है। चर्चा बराबर। करने वाले के भी उस काल में कष्ट नहीं होता है, लेकिन शर्त ये रुचि पूर्वक रस लेकर के चैतन्य की चर्चा करनी चाहिए। और स्वामी जी ये भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने चैतन्य आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। ठीक है, सुनी है तो रुचि पूर्वक नहीं सुनी है, सुनी है रुचि पूर्वक तो विचार नहीं किया, और विचार किया है तो मुझे ऐसा अनुभव करना है ये विचार नहीं किया। लेकिन मूल बात, सामान्य बात यह है कि चैतन्य की चर्चा करने वाले जीव भी दुखों से दूर होते हैं, दुख रहित होते हैं। बात समझ में आ गई? स्वामी जी तो उदाहरण ऐसा देते हैं, गजब की बात है। अब उनका क्षय पगड़ा दो उदाहरण बताते हैं कि जैसे सोने में जंग नहीं लगती, वैसे त्रिकाली चैतन्य आत्मा कभी विकारी नहीं होता। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दीमक नहीं लगती। अब दीमक का गुजराती और अंग्रेजी में समझ, जो दीवार को और मिट्टी को और उसको सबको खराब करती है ना वो दीमक। तो जैसे अग्नि में दीमक नहीं लगती, सोने में जंग नहीं लगती, वैसे चैतन्य आत्मा दीम मतलब विकार रहित है। बात नहीं समझ? हाँ टर्माइट। और अरुण जी, हाँ इसमें हाँ, अच्छा। सच बात है। मुझे पर पंडित जी यहाँ पे तो मेरे को तो खाली इतना ही समझना है कि पर्याय पर्याय ने पण तेना स्वभाव थी जो, तो पर्याय को भी उसके स्वभाव से देखो। तो यहाँ पर पर्याय किस हाँ अर्थ में, हाँ वे एक क्षणिक है, वो तो बात ख्याल आती है, तो बस इसके सिवाय और क्या? हाँ हाँ और हाँ अंकित भाई और अरुण जी, मैं मैं बस, हाँ सॉरी, मैं वही पूछना चाहता था कि जब ये यहाँ पे स्वभाव से जानने की बात है, राइट? पर स्वभाव से जानने के लिए भी पहले नई से तो जानना पड़ेगा, और नई से जानने के बाद स्वभाव का परिचय, आई मीन ज्ञान में पता चलेगा। तब उसको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मैंने नई से जाना है पर ये मेरा स्वभाव है,
वही भावार्थ है ना, मुझे वो थोड़ा बराबर। करना। हम्म, बात इतनी सी है, 141 142 गाथा है ना, 143 144, ये 3 4 गाथाएं हैं। उन उसके बाद बहुत सारे श्लोक कलश आए हैं। उन सब में इतनी ही बात बताई कि जैसे जब जीव इस मार्ग में प्रवेश करता है तो उसको नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये बात सुनिए। जैसे सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें भोजन साथ में लेके चलते हैं, पानी साथ में लेके चलते हैं, तो साथ में लेके चलने के लिए है या फिर वो खाने पीने के लिए खाने पीने के। है ना? हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही नए ज्ञान साथ में लेके चलना है, लेकिन नए ज्ञान तो भोजन और पानी की तरह है, जिसका उपयोग कैसे करना है कि उस नए ज्ञान से वस्तु को प्राप्त करके उस नए ज्ञान का प्रयोजन वस्तु की प्राप्ति तक है। जैसे वो कोई कपड़ा या किसी से वो पकड़ते हैं ना, संडासी बोलते हैं हिंदी में, तो कि उससे गर्म बर्तन को पकड़ते हैं तो उसका प्रयोजन उतना ही, उसको पकड़ने तक, नीचे रखने के बाद कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव होने के बाद या वस्तु का अनुभव होने के बाद, या दूसरी भाषा में कहे कि पर्याय गुण और पर द्रव्य कर्म आदि विकार आदि से भेद ज्ञान होने के बाद नए का कोई प्रयोजन नहीं है। नए ज्ञान का प्रयोजन वस्तुओं का ज्ञान कराना नहीं है, आत्मा का अनुभव कराना है। ये वाक्य लिख लेना, सब लिखने की आदत हो। नए ज्ञान का प्रयोजन वस्तुओं का ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव कराना है। जो नए आत्मा की ओर ले जाता है, सच्चा नए वही है। जो नए अपने में उलझाता, वो नए सच्चा नए ही नहीं है। स्वभाव से इनको जानने का अभिप्राय ये है कि ये जो वस्तुएं हैं, जैसे द्रव्य वस्तु, तो द्रव्य वस्तु इस त्रिकाल वस्तु है, चैतन्य वस्तु है। ये स्वभाव वास्तव में स्वभाव है। पर्याय स्वभाव तो वास्तव में स्वभाव नहीं है, क्षणिक है, एक समय का है। अब दिमाग में द्वंद्व क्या आता है, आगे आएगा बोल अगला, कि दोनों के लिए स्वभाव से जानने की बात कही है। ये त्रिकाली चैतन्य स्वभाव रूप वस्तु वो मैं हूँ, क्षणिक स्वभाव रूप वस्तु वो मैं नहीं हूँ। ऐसा पर्याय जो है, पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, पर्याय मात्र। बात समझ में आ गई? जैसे भगवान की भक्ति की नर नारकादि पर्याय, समझ, नर नारकादि जो जीव की पर्याय हैं, वो नर नारकादि जो पर्याय हैं, ये बहिर्तत्व है, ये नर नारकादि रूप मैं नहीं हूँ। ये बात तो बहुत स्थूल है। मैं ये जो क्षणिक पर्याय है, जो आत्मा का अनुभव करने वाली है, उस पर्याय रूप भी मैं नहीं हूँ। हाँ, बात समझ में आ गई? निहाल भाई की तरफ, कि निहाल भाई कहते हैं कि मैं अनंत सिद्धों का बाप हूँ। थोड़ा कठिन पड़ा उस समय लोगों को भाषा में। अनंत सिद्धों का बाप हूँ का मतलब इन पर्यायों से भिन्न, इन पर्यायों को उत्पन्न करने वाला, इन पर्यायों से भिन्न मैं हूँ। सुख को उत्पन्न करने वाला मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। मैं सुख पिंड हूँ, सुख नहीं। भाई भाषा समझ में आ रही है? मैं सुख पिंड हूँ, सुख नहीं हूँ। बात समझ में आ गई रजनी भाई? कि मैं सुख नहीं मतलब पर्याय में प्रकट सुख वो मैं नहीं हूँ। मैं तो सुख का पिंड हूँ, जो सुख और सुख के पिंड में अंतर करके सुख पर्याय में उत्पन्न होता है, आनंद शांति उत्पन्न होती है, आनंद का अनुभव होता है, सुख का वेदन होता है। परंतु पर्याय में जो वेदन होता है, वो वेदन भी मैं नहीं हूँ। वेदन में आने वाला चैतन्य तत्व मैं हूँ। बात समझ में? बराबर। कि पर यहाँ पर्याय पर में, पंडित जी, यहाँ पर दो अस्थि से बात ली है, हाँ एक बराबर द्रव्य की और एक पर्याय की, और बाद में नए को नास्ति से लिया है। बराबर। तो द्रव्य की बात तो समझ में आ जाती है, पर जब पर्याय के स्वभाव की बात चलती है, मेरे को एकदम बराबर बैठा नहीं है ना, जैसा समझना चाहिए। बराबर 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 तो ये थोड़ा भाई, हाँ बराबर।
यहाँ क्या कहा है, दो बात। द्रव्य की बात अस्थि से है, पर्याय की बात अस्थि से है, और दोनों अस्थियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना। ओ वो कहते हैं कि द्रव्य को उसके स्वभाव से, पर्याय को उसके स्वभाव से जानना चाहिए, नयों का आधार लेकर के नहीं जानना चाहिए। पर हाँ में हे पना हे बुद्धि, पर्याय में हे पना हे बुद्धि हुए बिना द्रव्य में द्रव्य बुद्धि नहीं होती है। द्रव्य में स्वभाव से तभी जाना जाता है द्रव्य को, द्रव्य में द्रव्य को, द्रव्य से, द्रव्य के द्वारा, द्रव्य के लिए, षटकारक से द्रव्य को तब जाना जाता है जब वो पर्याय से भेद ज्ञान को प्राप्त होता है। पर्याय मुझसे भिन्न है, पर्याय का स्वभाव मुझसे भिन्नता का है, मेरा स्वभाव पर्याय से भिन्न पने का है। ऐसे दोनों के बीच में स्वामी जी से ये भी प्रश्न किया ज्ञान गोष्ठी के साथ, तद्भाव और अतद्भाव के बने, कि जैसे पर जीव में, पर द्रव्य में और जीव द्रव्य में अभाव है, क्या वैसा ही अभाव गुणों के और द्रव्य के बीच में और पर्याय और द्रव्य के बीच में है, कि बड़ी ऐसी बात नहीं है ना। तो जो पर द्रव्य है उनमें तद्भाव भिन्नत्व है, और जो पर्याय है उसमें अतद्भाव भिन्नत्व। ये असद्भाव की व्याख्या भी स्वामी जी ने बड़ी गजब की थी। ये मैं नहीं हूँ, ये अतद्भाव है। मुझ में है लेकिन मैं ये नहीं हूँ, ये अतद्भाव है। पर्याय में ये अतद्भाव लागू पड़ता है, गुण भेद में, गुणों में ये अतद्भाव लागू पड़ता है, कि द्रव्य में गुण में अंतर है, अभाव है। पर्याय में और द्रव्य में अंतर है, अभाव है, लेकिन ये अतद्भाव अभाव है। बात समझ में आ गई। ये तद्भाव भिन्नत्व नहीं है। जैसे दो द्रव्य में जो भिन्नता होती है, वो तद्भाव कठिन तो नहीं पड़ेगा, तो इसका भी नहीं होगा। कि तो इतनी सी बात है कि द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से जानना, पर्याय को पर्याय के स्वभाव से जानना। तो पर्याय का स्वभाव क्या, कि पर्याय का स्वभाव मुझसे भिन्नता का है, मेरा स्वभाव उसमें मिलने का नहीं, उसका स्वभाव मेरे मिलने का नहीं। इसलिए स्वामी जी जो कहते हैं, आप सबको याद होगा, कि द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, पर्याय द्रव्य में जाते। सुना है ना? द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाते नहीं है, लेकिन द्रव्य का वेदन पर्याय में आता है। बात समझ में आ गई। जैसे पर द्रव्य उसमें है, समय सार में, कि मैं एक शुद्ध, है ना, 38,000, उसमें ये बताया 78वीं गाथा में, कि मैं परद्रव्य रूप से परिणमित नहीं होने से शुद्ध हूँ। बात समझ में आ गई। परद्रव्य के रूप में परिणमित नहीं होने से शुद्ध हूँ, तो ये बात किसके लिए, कि द्रव्य के लिए और पर्याय के लिए लागू होती है। अब वहां जैसे कहा कि परद्रव्य का ज्ञान तो होता है, लेकिन परद्रव्य के ज्ञान के कारण से मुझ में विकार नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध। बात समझ में आ गई। मुझे ज्ञान के लिए पर का लक्ष्य करना पड़े ये भी दरकार नहीं है, और ज्ञान और स्वभाव से ही मैं उनको जानता हूँ, कि मुझे जानने के लिए पर की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गई। बात वहां में से ये शुद्ध पने की व्याख्या चल रही है। अब शुद्ध पने की व्याख्या में ये बातें आई, कि पर का आश्रय, मतलब जैसे द्रव्य का अनुभव करने के लिए पर्याय को द्रव्य में जाने की आवश्यकता नहीं, द्रव्य को पर्याय में आने की आवश्यकता नहीं, दोनों भिन्न रह करके पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है। आप समझ में आ रही। पर्याय जो है द्रव्य में जाए बिना, द्रव्य पर्याय में आए बिना, द्रव्य अपने भी पर्याय अपने भीतर द्रव्य की रचना करके उसका अनुभव कर लेती है। ये पर्याय का स्वभाव है। ऐसी रचना करना ये द्रव्य का स्वभाव नहीं है। परंतु मूल बात तो जो अभी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुई, कि पर्याय को उसके स्वभाव से जानना चाहिए। तो पर्याय का स्वभाव क्या है, द्रव्य से भिन्न रहने का, इसलिए मैं पर्याय से भिन्न हूँ, पर्याय मुझसे भिन्न है। और ऐसा पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव, इन दोनों का अलग अलग अंतर करके द्रव्य स्वभाव में स्थापना करके जिसको आगे बोलाएगा अनेकांत। अनेकांत के बोल में लालचंद भाई ऐसा कहते हैं, कि जिसने द्रव्य का अनुभव किया उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, पर्याय के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान बना होता है।
प्रभु पकड़ में आ गई बात कि जिसने द्रव्य का अनुभव कर लिया उसको पर्याय का यथार्थ बोध होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय के ज्ञान के लिए पर्याय का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, इस वाक्य को रिपीट करने लायक है कि जिसको चैतन्य का, ध्रुव का, जायक का अनुभव होता है उस जीव को पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय के यथार्थ ज्ञान से पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। पर्याय का स्वभाव कैसा है कि चैतन्य का अनुभव करने पर पर्याय के स्वभाव का भी यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा और खुल जाएगा विषय ये है कि पर्याय को उसके स्वभाव से जानने के लिए द्रव्य का अनुभव करना आवश्यक है। पहली बात तो ये, पर्याय को आगे लाके मैं को बोला है तो वहां भी चर्चा कि पर्याय का यथार्थ ज्ञान करने के लिए द्रव्य का अनुभव જોઈએ। जिसको द्रव्य का अनुभव होता है उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय को जानने से, पर्याय को जानने के लिए जानने से पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो नहीं ये आई? जो पर्याय के स्वभाव की बात चलती है, तो किसी भी गुण की पर्याय की बात है यहाँ पे कि ज्ञान गुण की पर्याय की बात है? अनंत मेरा अनंत 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 जितने भी पर्याय हैं उन सब की बात। उन सब की बात है, बराबर। हाँ जी, क्योंकि पर्याय सामान्य है। अपने हाँ। पर्याय की बात है और उस द्रव्य पर्याय की भी बात है। सिद्धों का द्रव्य सिद्ध पर्याय में नहीं आता, ऐसे दूसरे द्रव्य के पर्याय की भी बात है। इस प्रकारांतर से, परंपरा से दूसरे द्रव्य भी ऐसे ही है जैसा मैं हूँ। हम्म। सभी द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव में रहते, कोई भी पर्याय स्वभाव में नहीं रहता। सिद्ध अपने द्रव्य स्वभाव में ही रहता है। द्रव्य स्वभाव में हम्म, रहते हैं इसलिए सिद्ध पर्याय बनी हुई है। यदि द्रव्य स्वभाव में न रहे तो सिद्ध पर्याय भी नहीं बने। बराबर। बात समझ में आए? हाँ, सभी तो ये विश्व के सभी, देखो सब छह द्रव्य में स्वामी, ये बात लागू पड़ती है। सभी स्वामी जी ने स्वामी जी याद करते हैं समयसार गाथा थी, दूसरा मोक्ष और प्रकाशक में 53 नंबर के पेज पर, 52 या 53 नंबर के पेज पर बात लिखी है। वो जो गाथा समयसार की 3 में लिखी वो बात वो लिखी है कि हम्म। परस्परम चुंबनतो अपि अचुंबनतः, ऐसा स्वामी जी बार बार कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य નો અડતો નથી। एक द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य की द्रव्य को भी अड़ती नहीं है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता नहीं है, जैसे मुख्य प्रकाशक में लिखा है कि विश्व की अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में रहती हुई परिणमित होती, कोई किसी के अधीन नहीं है। वैसे पर्याय द्रव्य के अधीन नहीं है, द्रव्य पर्याय के अधीन नहीं है। द्रव्य यदि पर्याय के अधीन होता तो पर्याय अनादिकाल से विकारी है, द्रव्य विकारी हो जाता यदि अधीन होता तो। पर्याय जैसा चाहे नाच करे, विकारी हो जाए, लेकिन द्रव्य तो सदाकाल शुद्ध ही रहता है। ये द्रव्य का स्वभाव है। बात समझ में आ गई कि द्रव्य को हाँ जी। शुद्ध रहने के लिए पर्याय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्याय को शुद्ध रहने के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। ये भी पर्याय स्वभाव में विस्तार बहुत है। यदि चर्चा करते हैं तो एक बात निकल करके आ जाए। द्रव्य हम्म। को शुद्ध होने के लिए पर्याय की आवश्यकता नहीं, लेकिन पर्याय को शुद्ध होने के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। द्रव्य को सुख रूप रहने के लिए पर्याय की आवश्यकता नहीं, लेकिन पर्याय को सुखी होने के लिए सुख पिंड द्रव्य की आवश्यकता है। पर्याय को शांत रहने के लिए कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय रूप, शांत पर्याय रूप रहने के लिए पर्याय की आवश्यकता नहीं, लेकिन पर्याय को शांत रहने के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। ऐसा ये पर्याय का स्वभाव है, ऐसा ये द्रव्य का स्वभाव है। समझ में आ गई बात? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न कब समझ में आ जाए? जैसे 47 नंबर 47 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह में कहा ना कि दोनों ही ध्यान के काल में प्रकट होते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में प्रकट होते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर स्वामी जी खुलासा करते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मा के ध्यान से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है।
अब यहाँ बारीकी से विचार करने की बात यह है कि मोक्ष मार्ग की जो पर्याय उत्पन्न हुई, वो पर्याय के लक्ष्य से उत्पन्न हुई क्या त्रिकाली द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, इससे ये समझ में आ जाएगा कि 47वीं गाथा में जो कहा है कि दोनों मोक्ष मार्ग, बात समझ में आ गई। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में प्रकट होते हैं। दुवी हम पे मुक्त जाने पाऊं नदी मुनि, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान के काल में प्रकट होते हैं, निश्चय भी और व्यवहार भी। चैतन्य आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उस काल में जो रत्नत्रय प्रकट होता है, अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट होती है, पर्याय में शुद्धि प्रकट होती है, पर्याय में जो शुद्धि की प्रकटता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग की सूक्ष्म व्याख्या भी है। बात यह है कि जैसे त्रिकाली चैतन्य का आश्रय अनुभव करने से मोक्ष मार्ग अपने आप प्रकट होता है, वो अलग से पर्याय में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही त्रिकाली चैतन्य का अनुभव करने पर ध्रुव द्रव्य का स्वभाव से जैसा ज्ञान होता है, पर्याय का भी पर्याय के स्वभाव से उसका ज्ञान होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, थोड़ी 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 थोड़ी, है ना, थोड़ा थोड़ा करके खुलासा होगा तो समझ में आ जाए। द्रव्य को स्वभाव से देखो, पर्याय को भी स्वभाव से देखो, लेकिन अगला प्रश्न ये है कि पर्याय को स्वभाव से कौन देख पाए? कि जो त्रिकाली चैतन्य का अनुभव करता है उसे पर्याय के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय को यथार्थ से वो जानता है, पर्याय को स्वभाव से जानता है। बात समझ में आ गई? जितने भी विदे वो स्वयंभू रमन समुद्र में और द्वीप में तिर्यंच है, वो तिर्यंच टोडरमल जी तो ऐसा लिखते हैं कि नाम आदि भी नहीं जानते। क्या लिखा है टोडरमल जी? नव आदि का सम्यक दर्शन का टोडरमल जी कहते हैं कि तिर्यंच तो तत्व जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा ये नाम भी नहीं जानते, ये बोल भी नहीं जानेंगे कि द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से, पर्याय को पर्याय के स्वभाव से जानना चाहिए, नयों से नहीं जानना चाहिए, ऐसा बोल भी वो नहीं जानते। तिर्यंच बात समझ में? नव तत्व का ज्ञान नहीं जानने वाला तिर्यंच भी तत्व के अनुभव से, त्रिकाली द्रव्य के अनुभव से सम्यक दर्शन को प्राप्त हो। अब उसने एक बात बताओ भाई, आपके जो प्रश्न है ना, बात बहुत बारीकी से पकड़ में नहीं आई, उसके खुलासे में यही बात है कि वो लोग तो पर्यायों के नाम भी नहीं जानते। जीव की पर्याय के, अजीव की पर्याय के, जीव के आश्रय बंधु समूह जरा पर्याय, ऐसे पर्याय के भेद भी नहीं जानते, पर्याय के नाम भी नहीं जानते, लेकिन पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूं ऐसा अनुभव करते। बात समझ में आ गई? पर्याय से, पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूँ। देखो एक सूत्र याद रखना, लिख भी लेना इस बात को, व्यवहार में विवेक और निश्चय में विचार आवश्यक होते हैं। बहुत बारीकी से जीवन में याद रखने लायक सूत्र है। व्यवहार में विवेक और अध्यात्म में विचार, ये सारा खेल जो अपन तत्व चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, वो विचार है। व्यवहार में विवेक चाहिए और अध्यात्म में विचार चाहिए। व्यवहार में विवेक की कीमत बहुत ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा है, और अध्यात्म में विचार की कीमत ज्यादा। कैसे? कि पर्याय रूप अनुभव करने वाला विचार जीव को संसार में घुमा रहा है, और द्रव्य रूप अनुभव का जो विचार है जीव को मुक्ति कराने वाला है। तो किसका महत्व है? रुपए पैसे का, मकान दुकान का, परिग्रह का? फिर स्वामी जी की बात, स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे पास तो कितना सा परिग्रह है भाई। समुद्र के सामने जैसे राई बूंद, समुद्र के पानी की बूंद, मेरू के सामने राई, राई समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, जो अपन भोजन में काम कर लेते राई भी, उतना सा तो तुम्हारा पुण्य का उदय है। स्वामी जी कहते हैं पंचम काल की जीवों के लिए कि तुम्हारा कितना सा पुण्य है, उसमें उलझे पड़े हो। अरे जिसके पास 6 खंड का वैभव होता है, ऐसा चक्रवर्ती भी समय दृष्टि हो जाए तो अपने द्रव्य स्वभाव में लीन होता है, पर्याय की ओर देखता भी नहीं है। परिग्रह की बात तो लोग
कहाँ उलझे पड़े हो? स्वामी जी तो ये कहना था, छोटा सा परिग्रह मिल गया, उलझ गए। अरे ये विचार क्यों नहीं करते कि अनंत अनंत काल में अनंत अनंत बार राजा भी बने, महाराजा भी बने, भले ही चक्रवर्ती नहीं बने, क्योंकि समय दृष्टि होते हैं, वो जीव समय दृष्टि रहता है, सलाहकार पुरुष। लेकिन अनंत अनंत बार राजा बने, महाराजा बने, क्या हुआ? फिर भटकते रहे। क्यों उलझ रहे हो? थोड़ा सा परिग्रह मिल गया, छोटा मोटा मकान मिल गया, क्या उलझना? उलझने लायक भी नहीं है, उलझना भी नहीं चाहिए। और ये पात्रता भी नहीं है विषय। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, विषय भोगों का विचार करने वाला जीव, उसकी ओर भागने वाला जीव सम्यक दर्शन का पात्र भी नहीं, है ना। स्वामी जी तो ऐसा खुलासा करते हैं इस बात को समझाने के लिए कि जो जीव विषय भोगों का विचार करता है, उसकी तीव्र दशा है। तीव्र कषाय में चैतन्य आत्मा का अनुभव नहीं होता। जिसकी दशा मंद होती है, उसी जीव को आत्मा के विकल्प उत्पन्न हो तो आत्मानुभव को प्राप्त होता है। आत्मानुभव को प्राप्त होने वाला जीव ही समय दर्शन को प्राप्त होता है। बताओ क्योंकि तो क्या है उलझाने लायक? न शरीर है। शरीर कितना है कि रजनी भाई उस समय यशोधर चरित्र में यशस्वी लक्षण ग्रंथ दोनों में ऐसा लिखा है कि ये पंचम काल का शरीर तो अन्न का कीड़ा है, अन्न कीटकम। बात समझ में आई? क्या बताया कि पंचम काल का शरीर तो अन्न का कीड़ा है। इस अन्न के कीड़े के पीछे क्या हम पागल हो रहे हो? सुंदरता और वो तो सारी समाप्त है। इस काल में किसी का भी समचतुरस्र संस्थान नहीं होता, सुंदर आकार नहीं होता है, उलझने लायक नहीं है। मतलब बात यहाँ की इतनी सी है कि चैतन्य आत्मा ही, ध्रुव चैतन्य आत्मा ही रमने जमने लायक है। उस ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा को द्रव्य से जो जो मतलब अनुभव कर, पर्याय को पर्याय से जो, मतलब पर्याय क्षणिक है, मुझसे भिन्न है, ऐसा। भिन्नता की बात है। देखो अनुभव के काल में भिन्नता महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्याय को पर्याय स्वभाव से का मतलब पर्याय मुझसे भिन्न है, ऐसे भिन्न स्वभाव का अनुभव ही पर्याय का स्वभाव से जानना है। समझ में आ गई बात? हम्म। है ना कि बराबर है। पर्याय। तो, हाँ तो पंडित जी, ज्ञान की पर्याय को ज्ञान से देखो तो उसमें स्वभाव किस तरह से लेंगे? बराबर। ज्ञान की पर्याय को ज्ञान के स्वभाव से देखो का अभिप्राय केवल इतना है कि प्रभु इतना सा ध्यान रखना कि अन्य पर्यायों में और ज्ञान के पर्याय में अंतर यह है कि अन्य पर्याय जीव का लक्षण नहीं है, और जो ज्ञान है वो जीव का लक्षण है। बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्ञान की पर्याय अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ती, अर्थात द्रव्य को कभी नहीं छोड़ती। अर्थात द्रव्य में जो स्वभाव पड़ा है वो पर्याय में सदाकाल व्यक्त होता है। तो ये किरण है, सूर्य नहीं। पहले आपने स्वामी लालचंद भाई की सुना होगा, कि मैं किरण नहीं सूर्य हूँ। सुना है रजनी भाई लालचंद भाई के इसमें प्रवचन में? मैं किरण नहीं। हाँ, हाँ, उसमें उसमें ऐसा, मैं किरण नहीं सूर्य हूँ, है ना। ये लालचंद भाई कहा करते थे प्रवचन में कि मैं किरण नहीं सूर्य हूँ, मैं ज्ञान पर्याय नहीं ज्ञायक हूँ। तो ज्ञान पर्याय जिसकी है वो मैं हूँ, ऐसा। तो ज्ञायक को प्रकाशित करने वाली जो ज्ञान पर्याय है, वो ज्ञान पर्याय क्या है कि द्रव्य को प्रकाशित करने वाली है। अब द्रव्य में प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश मैं नहीं हूँ, मैं तो सूर्य हूँ। मैं ज्ञान पर्याय रूप नहीं, मैं तो द्रव्य हूँ। ज्ञान पर्याय को ऐसा जानना, प्रत्येक समय युगल जी की सिद्ध पूजन में लिखा है ना, एक प्रतिपल झलकता जिसमें आत्मा, कि जिसमें चैतन्य गायक परमात्मा झलकता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय मैं नहीं हूँ। बात समझ में आ गई?
जो ज्ञान की पर्याय भले ही सपर प्रकाशक है, वो द्रव्य का लक्षण है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय को स्वभाव से जानने का मतलब प्रभु केवल इतना सा है कि ज्ञान पर्याय में त्रिकाली स्वभाव ही झलकता है, पर्याय स्वभाव नहीं झलकता। ऐसा सूक्ष्म अर्थ ज्ञान पर्याय को स्वभाव से जानने का समझना, बात समझ में आई? ऐसा अर्थ समझना समय का हो गया है ना। इसका भावार्थ केवल इतना ही है कि वस्तु को स्वभाव से जानो। शास्त्र ज्ञान से वस्तुओं को जानना कोई वो नहीं। जैसे मैं तो कहता हूँ, अकृत्रिम चैत्यालय कोई प्रत्यक्ष देखे और शास्त्र में पढ़े तो यथार्थ ज्ञान किसका? बात समझ में आई? कि जो प्रत्यक्ष देखता है उसका यथार्थ ज्ञान है। शास्त्र को देखने वाला भूल भी जाए और इधर उधर उलट पलट भी हो जाए और गलत भी समझे, तो ऐसे किसी भी वस्तु को, शरीर को नयों से मत जानो। नयों से मत जानो मतलब व्यवहार में से शरीर मेरा है ऐसा जानोगे तो 3 काल में अनुभव नहीं होगा। अगला बोल लालचंद भाई का यही आने वाला है कि प्रमाण के ढगले पर खड़ा होने वाला जो जीव है कभी 3 काल में मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। कैसे, उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। यहाँ पे ये है कि जो जीव वस्तु को स्वभाव से जानता है वो वास्तव में यथार्थ वस्तु को जानता है। जो शास्त्र ज्ञान से वस्तु को जानता है वो वास्तव में वस्तु को जानता ही नहीं है। इसलिए लालचंद भाई कहते हैं कि द्रव्य को उसके स्वभाव से जानो और पर्याय को उसके स्वभाव से जानो। नयों के द्वारा न द्रव्य को जानो न पर्याय को जानो। बात समझ में आई? लेकिन वो अंकित भाई का प्रश्न है। अंकित भाई का प्रश्न क्या है कि भाई नए ज्ञान तो पहले होता है ना, कि भाई नए ज्ञान पहले होता है पर मुमुक्षु जीव को नए ज्ञान का पक्ष नहीं होता। ये लिख लेना अभी कि पहले नए ज्ञान होता है लेकिन नए ज्ञान का पक्ष मुमुक्षु को नहीं होता है, और नए ज्ञान का पक्ष करने वाला यथार्थ मुमुक्षु भी नहीं होता है, और यथार्थ मुमुक्षु नहीं है तो अनुभव भी नहीं होता है और सुख आनंद की प्राप्ति भी उसको नहीं होती है। इसलिए प्रयोजन जो सुख शांति आनंद का है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उसकी प्राप्ति के लिए त्रिकाली चैतन्य वस्तु को स्वभाव से जानना चाहिए, और उस एक त्रिकाली चैतन्य वस्तु को जानने से विश्व के अनंत 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 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। सभी वस्तुएं गुण पिंड रूप है, पर्यायों से भिन्न है। दूसरी बात, जिसको त्रिकाली का ज्ञान होता है उसको ही पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, अर्थात पर्याय के स्वभाव का पता चलता है। बाकी चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। बदलाने जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।